Good morning, dear students. How are you all? Top of the world. Excellent. Beta, today again we will do lesson 12 measurement. So open lesson 12. In our previous video, we did exercise 12.2. In today's video, we will do exercise 12.3 given on page number 145. We will also do Maths Lab activity given on page number 152. Beta, we will do measurement of weight. Beta, this is weighing scale and these are some weights. Okay. Beta, these are weights of 500 gram, 100 gram and 1 kilogram. Or beta, 1 kilogram has 1000 gram. Beta, weighing scales are used to measure weights of different grocery and greengrocery items. Okay. Beta, before starting our exercise, we will do Maths Lab activity given on page number 152. Beta, this is weighing scale and these are different weights. This is 100 gram weight. अब बेटा देख रहे हैं इस weighing scale में 2 pans हैं. 2 pans कब इक्वल होंगे? जब दोनों का वेट बराबर हो जाएगा. अब ये देखिए इस पैन में हमने वेट रखा हुआ है और दूसरे पैन में मैं एक टोमेटो रख रही हूं. अब बेटा आप देखिए ये दोनों इक्वल हो गए क्या? इक्वल नहीं हुए ना. कौन सा हैवी है? ये वेट वाला हैवी है ना. जो पैन नीचे जाता है वो हैवी होता है. तो वेट वाला पैन हैवी है और टोमेटो इज लाइटर देन दिस वेट. ओके. नाउ आई एम कीपिंग दीज कैश्यू नट्स इन दिस पैन. अब बेटा जैसे ही मैंने ये कैश्यू नट्स रखे तो ये जो पैन है वेट वाला ये ऊपर चला गया और कैश्यू नट्स वाला पैन नीचे चला गया. अब ये देखिए कैश्यू नट्स हैवी हो गए ना इस वेट से. ठीक है. नाउ आई एम कीपिंग सम आलमंड्स इन दिस पैन. अब बेटा देखिए अब ये दोनों क्या होंगी? अब ये दोनों पैन्स इक्वल होने शुरू हो गए. इक्वल हो गए ना. इसका मतलब जो ये आलमंड्स हैं ये इनका वेट कितना है? 100 ग्राम वेट है. ओके. समझ आ गया आपको? अगर पैन नीचे चला जाता है एक पैन तो वो हैवी हो जाता है, ऊपर आ जाता है तो वो लाइटर हो जाता है और जब बराबर आ जाता है तो वो इक्वल हो जाता है. ओके. बेटा मैंने एक पैन पर 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400 ग्राम का वेट रखा है. ओके. और दूसरे पैन पर मैं ये नमकीन का पैक रख रही हूं. अब ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल हो गए? ये इक्वल नहीं हुए ना. वेट वाला पैन नीचे जा रहा है ना और नमकीन वाला पैन ऊपर है. इसका मतलब जो नमकीन का वेट है वो वेट्स वाले से कम है. लाइटर है ये नमकीन का पैक. क्यों लाइटर है बेटा? ये नमकीन का पैक जो है वो 200 ग्राम का है और आपका वेट है 400 ग्राम. क्या 200 ग्राम और 400 ग्राम इक्वल होते हैं? नहीं होते ना. ओके. नाउ आई एम कीपिंग अनदर पैक ऑफ नमकीन. अब मैंने दूसरा पैक भी रख दिया. अब ये देखिए 200 प्लस 200 इज 400. अब ये दोनों इक्वल हो गए ना. दोनों पैन्स इक्वल हो गए. ओके. अब ये जो नमकीन के पैक हैं वो 400 ग्राम वेट कंटेन करते हैं. ओके. नाउ बेटा आई हैव केप्ट 500 ग्राम वेट ऑन दिस पैन. अब मैं इस कॉलीफ्लावर का वेट मेजर करती हूँ. अब मैं इस पैन में ये कॉलीफ्लावर रख रही हूँ. अब ये देखिए ये दोनों इक्वल होने शुरू हो गए ना. अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. दिस मीन्स इस कॉलीफ्लावर का कितना वेट है? दिस कॉलीफ्लावर हैज 500 ग्राम वेट. ओके. I have kept 1 kg weight in this
pan and I will keep 1 kg sugar in this pan. ओके, अब ये देखिए ये दोनों इक्वल होने शुरू हो गए. अब ये दोनों इक्वल हो गए ना. दिस मीन्स द वेट ऑफ दिस शुगर इज 1 kg एंड 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg has 1000 gram. So the weight of this sugar is 1000 gram. क्योंकि ये 1 kg का पैक है ना और 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है. ओके बेटा, in this pan I have kept 1 kilogram plus 100 gram. 1 kilogram is equal to 1000 gram plus 100 gram means 1100 gram. Okay. Now I am measuring the weight of these rajma beans. I will keep these rajma beans in this pan. अब बेटा ये देखिए ये बराबर होना शुरू हो गया ना, है ना. तो weight of these rajma beans is equal to 1 kilogram 100 gram means ये 1000 ग्राम से ज्यादा है ना. 1 किलोग्राम 100 ग्राम 1100 ग्राम के इक्वल है ना. So the weight of these rajma beans is equal to 1100 gram. बेटा अभी हमने मैथ्स लैब एक्टिविटी की है ना. जो भी मैथ्स लैब एक्टिविटी में ऑब्जेक्ट्स लिए हैं आपको उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिखना है और उनके वेट भी लिखने हैं और फिर उनको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई दोज ऑब्जेक्ट्स एज लाइट, हैवी एंड वेरी हैवी बेस्ड ऑन देयर वेट्स. आपको उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है वो लाइट हैं, हैवी हैं या वेरी हैवी हैं. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं आपको. यहाँ पर आपको उनका वेट लिखना है और अगर वेट उसका 100 ग्राम के करीब है तो वहां लिखना है लाइट. और अगर वेट 500 ग्राम और इक्वल टू 500 ग्राम है देन यू विल राइट हैवी. और अगर वेट मोर देन 1000 ग्राम और इक्वल टू 1000 ग्राम है यू विल राइट देयर वेरी हैवी. ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप ये करेंगे. ओके, ये टेबल आप फिल करेंगे. ओके बेटा वी विल डू कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट्स. अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो आपको अगर 2 किलोग्राम का फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? 2 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1000 is 2000. So 2 किलोग्राम हैज 2000 ग्राम. और अगर आपको 4 किलोग्राम का फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? 4 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. 4000 is 4000. So 4 kilogram has 4000 gram. And अगर आपको 8 किलोग्राम का फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? 8 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 1000 is 8000. So 8 kilogram has 8000 gram. Beta, open exercise 12.3 given on page number 145. We will do A, B and C parts of question 1 and you will do D and E parts yourself. Beta, this is your first question of exercise 12.3 given on page number 145. Express as kilograms. आपको इनको किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है. आपको मैंने बताया था ना किलोग्राम सबसे बड़ी यूनिट होती है और ग्राम छोटी होती है यूनिट. जब आप छोटी से बड़ी में चेंज करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे ना. और आपको मैंने ये भी बताया कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं. बताइए 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम्स. ओके, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे ना इसे. सो योर ए पार्ट इज 3000 ग्राम. 3000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 3000 को 1000 से डिवाइड करोगे. 3000 डिवाइडेड बाय 1000. जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया ग्राम किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में. यू विल राइट हियर किलोग्राम. अब बेटा बताइए 1000 के टेबल में 3000 कहां पर आता है? 1000 1 1000, 1000 2 2000, 1000 3 3
3000. 1000 के टेबल में 3000 3 पर आता है. So your answer will be 3 kilogram. Now in B part you have to convert 5000 gram into kilogram. 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे भी 1000 से डिवाइड करेंगे ना. You will write 5000 divided by 1000. यहां पर क्या लिखेंगे आप? किलोग्राम. Now tell me what is 1000 fives are? 1000 fives are is 5000. तो 5000 1000 की टेबल में 5 पर आते ना. So your answer is 5 kilogram. Now this is your C part. In C part you have to convert 9000 gram into kilogram. 9000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे ना. So you will write 9000. बेटे ये इक्वल टू साइन में डालना बोलना है और ब्रैकेट्स में भी खोलनी है. दिस इज योर ब्रैकेट. 9000 डिवाइडेड बाय 1000 और साथ में क्या लिखेंगे? किलोग्राम. अब बेटे 1000 की टेबल में 9000 कहां पर आता है? 1000 9s are 9000. So your answer is 9 kilogram. Are these sums clear to you? Now you will do D and E parts yourself. Now beta we will do question 2. A और B parts हमने स्लाइड पर किया है ना. हम C और D पार्ट करेंगे और E पार्ट आप अपने आप करेंगे. ओके बेटा, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्रेस एज ग्राम्स. A और B पार्ट मैंने आपको स्लाइड्स पर समझाया था ना. अब मैं आपको C और D पार्ट समझाऊंगी. ठीक है बेटे, आपको किलोग्राम्स और ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है. जैसे हमने किलोमीटर्स और मीटर्स को मीटर्स में चेंज किया था ना. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे. ऐसे ही हम किलोग्राम और ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करेंगे. मैंने आपको बताया ना 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम. अब फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? पहले इन दोनों के बीच में आप प्लस का साइन डालते थे. किलोमीटर्स और मीटर्स में डालते थे ना. ऐसे ही आप किलोग्राम्स और ग्राम्स वाले में भी दोनों के बीच में 4 किलोग्राम प्लस 300 ग्राम. अब बेटे ये ऑलरेडी ग्राम्स में है ना. आपको केवल 4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है ना. आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम. 4000 जाएज 4000 ग्राम प्लस 300 ग्राम. अब आप इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस करेंगे ना. 4000 प्लस 300. 300 को आप 100 प्लेस से शुरू करेंगे ना. 1000 प्लेस पर कुछ नहीं लिखेंगे ना. 0 प्लस 0 इज 0. 0 प्लस 0 इज 0. 0 प्लस 3 इज 3 and 4 as it is. So your answer is 4300 gram. You have converted 4 kilogram 300 gram into gram and the answer is 4300 gram. Okay. Now in the part you have to convert 9 kilogram 25 gram into gram. अब बेटा इसके भी 2 parts है ना. इन 2 parts के बीच में आप क्या डालेंगे? प्लस साइन. 9 किलोग्राम प्लस 25 ग्राम. मैंने आपको बताया था ना कि इक्वल टू साइन डालना नहीं भूलना है. ओके. अब 9 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे. ये ऑलरेडी ग्राम में है. 9 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटे? 1000 से. 9 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 25 ग्राम. बेटे 9000 जाएज 9
हंड्रेड और थाउजेंड प्लेस पर कुछ नहीं आएगा ना. 0 plus 5 is 5. 0 plus 2 is 2. 0 as it is and 9 as it is. So your answer is 9025 gram. Okay. Now you will do E part yourself. Beta, this is your question 3. Expresses kilograms and grams. हम इसका A और B पार्ट करेंगे और C, D and E पार्ट्स आप अपने आप करेंगे. ओके. नाउ बेटा दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्रेस एज किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. आपको इनको किलोग्राम्स और ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है. बेटे ग्राम्स में है ना. जब किलोग्राम्स और ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे आपने मीटर्स को किलोमीटर्स और मीटर्स में चेंज किया था, आपने 1000 से डिवाइड किया था ना, ऐसे इसमें आप 1000 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका. फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि 1000 प्लेस पर क्या है. 1000 प्लेस पर क्या है बेटे. 1000 प्लेस पर 3 है ना, तो 3 आप क्या लिखेंगे 3000. 3000 मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू लिखनी है. फिर आप 3000 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से. और जैसे ही आपने 1000 से इसे डिवाइड किया, जो ग्राम है वो किसमें चेंज हो गया, किलोग्राम में. और आपके पास बचा हुआ पार्ट क्या है, 400 ग्राम. सो यू विल राइट प्लस 400 ग्राम. अब बेटे 1000 की टेबल में 3000 कहां पर आता है, 1000 3 जा 3000 होते हैं ना. सो यू विल राइट 3 किलोग्राम प्लस 400 gram. Okay, so the answer is 3 kilogram 400 gram. Okay, now this is your B part. In B part you have to convert 6789 gram into kilogram and gram. ठीक है. इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना 1000 प्लेस वाली की. ठीक है. इसमें 1000 प्लेस पर क्या है बेटे 6 इज एट 1000 प्लेस. तो 6 की क्या प्लेस वैल्यू है, 6000 इज 6000. ओके. यू विल पुट ब्रैकेट. आप किससे डिवाइड करेंगे 6000 को, 1000 से. जैसे आपने डिवाइड किया, ग्राम किसमें चेंज हो गया, किलोग्राम में. अब आपके पास लेफ्ट पार्ट क्या है, 789 ग्राम प्लस 789 ग्राम. अब 1000 की टेबल में बेटा 6000 कहां पर आता है, 1000 6 6000. सो यू विल राइट 6 किलोग्राम 789 gram. Okay. So your answer is, आंसर क्या आ गया बेटे 6 किलोग्राम 789 gram. Are these sums clear to you? Now you can do C, D, E parts yourself now. So you will do C, D and E part yourself. Okay. Beta, we will do question 4 in our next video. Okay. Students, today's thought is a warm smile is the universal language of kindness. तो आपको सभी को प्यारी सी स्माइल देनी चाहिए. ओके. थैंक यू. Have a nice day.